हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एनी और सम जो एडजेक्टिव डिटरमाइनर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। सम का अर्थ कुछ या थोड़ा होता है। इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। और सेंटेंस कैसा होता है? अफर्मेटिव होता है। ये लिखा हुआ है। सम का सेंस जो होता है कुछ या थोड़ा, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ में। कैसा सेंटेंस होता है? वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हियर। सम चिल्ड्रेन, ये देखिए, अर्थात कुछ बच्चे यहां खेल रहे हैं। तो कुछ बच्चे, चिल्ड्रेन, ये देखिए काउंटेबल नाउन प्लूरल में है, उसके लिए कुछ बच्चे एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हियर, कुछ बच्चे यहां खेल रहे हैं। ही गेव मी सम बुक्स। तो ही गेव मी अफर्मेटिव सेंटेंस है। सम बुक्स एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। उसने मुझे कुछ किताबें दी। तो ये देखिए काउंटेबल नाउन प्लूरल में है, सेंटेंस अफर्मेटिव में है, और तो इस तरह से ये सम का यहां पर कुछ के अर्थ में प्रयोग किया गया। ही एट सम फूड। अब फूड को हम काउंट नहीं कर सकते, अर्थात ये अनकाउंटेबल एक सिंगुलर नाउन के रूप में है। तो उसके पहले सम का प्रयोग देखिए, यहां पर लिखा है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। सेंटेंस अफर्मेटिव है। ही एट सम फूड, उसने थोड़ा भोजन किया। उसने थोड़ा भोजन किया, उसने थोड़ा भोजन खाया। तो यहां पर एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। They visited the zoo for some time. They visited the zoo for some time. उन्होंने कुछ समय के लिए जू का भ्रमण किया। तो सम टाइम, टाइम यहां पर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल सिंगुलर है और उसके लिए यहां पर सम का प्रयोग किया गया है। इसमें तीन मुख्य बातें हैं जो याद रखते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये कि सेंटेंस कैसा हो और हिंदी में इसका क्या अर्थ निकलता है वो है। जब हम अनकाउंटेबल के साथ होगा तो थोड़ा निकलेगा, और जब काउंटेबल के साथ होगा तो कुछ निकलेगा। तो उसी तरह से इसमें टाइम जो है अनकाउंटेबल है सिंगुलर में, और थोड़ा समय। तो दे विजिटेड द जू फॉर सम टाइम, अर्थात थोड़े समय के लिए उन्होंने जू का भ्रमण किया। गिव मी सम मिल्क टू ड्रिंक। पीने के लिए मुझे थोड़ा दूध दीजिए। देखिए अनकाउंटेबल है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते और ये सिंगुलर में है, और सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो इस तरह से ये सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया गया। सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर। कुछ विद्यार्थी वहां खड़े हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए काउंटेबल नाउन प्लूरल में है, सम एक एडजेक्टिव के रूप में है, और जितने भी सेंटेंस ये लिखे गए हैं सभी अफर्मेटिव में है। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि सम का एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग जिसका सेंस निकलता है कुछ या थोड़ा, जिसमें काउंटेबल
प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल में हो और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तब हमें सम का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं एनी। एनी का सेंस कोई। इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, जबकि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल किसी में हो, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, तब एनी का प्रयोग कोई के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू वांट एनी पेन। अब एनी पेन, पेन देखिए यहां पर एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर में लिखा है। एनी पेन, डू यू वांट एनी पेन, क्या तुम्हें कोई पेन चाहिए, तो कोई के अर्थ में। अब ये देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो कोई के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग किया गया। आई डू नॉट लाइक एनी रूम्स, मुझे कोई भी कमरे पसंद नहीं है। अब यहां पर ये देखिए प्लूरल में रखा है, एनी रूम्स, अर्थात जितने भी रूम हैं उनमें से कोई भी रूम मुझे पसंद नहीं है। निगेटिव है सेंटेंस, निगेटिव। तो इस तरह से इसमें देखा कि काउंटेबल नाउन प्लूरल में है, तब यहां पर हमें एनी का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में करना पड़ा। आई हैव नॉट एनी बुक, मेरे पास में कोई किताब नहीं है। आई ये निगेटिव है, आई मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, सेंटेंस निगेटिव है। ये देखिए अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए एनी का प्रयोग किया गया। शी डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, उसने मुझे कोई दूध नहीं दिया, मिल्क नहीं दिया। तो एनी, ये मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है, और यहां पर सेंटेंस देखिए निगेटिव है। तो इस तरह से एनी किसके बारे में बता रहा है, मिल्क के बारे में, एक एडजेक्टिव के रूप में। तो इस तरह से एनी का प्रयोग इस सेंटेंस में किया गया। देयर इज नॉट एनी टी इन द कप, अब ये भी देखिए अनकाउंटेबल सिंगुलर में है, देयर इज नॉट एनी टी इन द कप, अर्थात कप में कोई चाय नहीं है। तो ये भी निगेटिव सेंटेंस है और ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर एनी का प्रयोग किया गया। डज सी लाइक एनी ड्रिंक्स, पेय पदार्थ जो होते हैं, तो डज सी लाइक एनी ड्रिंक्स, क्या उसे कोई ड्रिंक पसंद है, क्या उसे कोई ड्रिंक पसंद है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो ये यहां पर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स का मतलब यहां पर पेय पदार्थ कई तरीके से हैं, जो बॉटल में अलग अलग रखे हुए हैं या अलग अलग ग्लास में रखे हैं। तो एक ग्लास, दो ग्लास, अर्थात ड्रिंक इसमें अलग अलग है, ड्रिंक अलग अलग है उसमें। तो इस तरह से हम इसमें सिंगुलर भी कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें एनी का प्रयोग करके ये सेंटेंस बनाया गया। अब कुछ इसमें अपवाद हैं, वो मैं अपवाद भी बता देता हूँ। एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है कहीं कहीं पर, लेकिन उसका सेंस थोड़ा निगेटिव नहीं होता है, उसका निगेटिव अर्थ निकलता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, कम एनी डे यू लाइक, कम एनी डे यू लाइक, किसी दिन आइए जो तुम्हें पसंद हो। कम एनी डे, किसी और दिन आइए, किसी दिन और आइए जो तुम्हें पसंद हो, अर्थात आज नहीं। सेंस इसका निगेटिव में निकला, कम एनी डे, किसी अन्य दिन आइए, यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन आज नहीं, अर्थात निगेटिव भाव रखता है कि आज नहीं, कम एनी डे यू लाइक,
किसी अन्य दिन आइए जो तुम्हें पसंद हो। तो इसमें निगेटिव भाव निकल रहा है। वी डिड द वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। वी डिड द वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। वी डिड द वर्क, हमने कार्य किया, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी कठिनाई के। तो बिना किसी कठिनाई के हमने कार्य किया। तो यहां पर देखिए एनी, किसी, बिना कोई कठिनाई के, तो यहां पर देखिए अर्थात उसमें कोई कठिनाई नहीं आई। तो इस तरह से निगेटिव सेंस थोड़ा रखता है, तब यहां पर हमें एनी का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखते हैं उसमें सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस तरह का वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है? जब कोई क्वेश्चन होता है और उसका आंसर यस में निकले, उम्मीद हो, आशा हो कि आंसर उसका यस में ही होगा, तभी वहां पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं। जैसे विल यू गिव मी सम फूड प्लीज। तो विल यू गिव मी सम फूड प्लीज, कृपया क्या आप मुझे थोड़ा भोजन देंगे। तो इस उम्मीद है कि हमने डिमांड की है, क्वेश्चन किया है, तो उसका आंसर नो नहीं होगा, यस में ही आएगा, अर्थात हमें भोजन मिलेगा। तब वहां पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? सम का। देखिए, जब उसका आंसर यस में हो, उम्मीद हो, आशा हो कि आंसर उसका यस में आएगा, अर्थात जो हमने डिमांड की है, जो हमने प्रश्न किया है, उसका आंसर यस में आएगा। विल यू हैव सम फूड, क्या आप थोड़ा भोजन करेंगे। तो इसमें देखिए विल यू हैव सम फूड, तो उम्मीद यह है कि थोड़ा बहुत कर लेगा, कि हाँ थोड़ा कर लेंगे भोजन। तो उम्मीद यह है कि आंसर यस में आएगा, तो अब तभी इसमें किसका प्रयोग किया गया? सम का। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है। और एनी का प्रयोग अभी अभी मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया कि अफर्मेटिव में किस तरह का होता है। अभी जो है इनका प्रयोग एक प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। अभी तो मैंने एडजेक्टिव के रूप में बताया, डिटरमाइनर के रूप में बताया, इनका प्रोनाउन के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है वो भी मैं बता देता हूं। सम का और एनी का प्रयोग एक प्रोनाउन की तरीके से किस तरह से किया जाता है, देखिए सेंटेंसेस में। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। बट सम आर वीक एट इंग्लिश। सम किसके लिए प्रयोग है? सम 40 स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ, अर्थात स्टूडेंट की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? तो स्टूडेंट न लिख करके वहां पर हम क्या लिख रहे हैं? सीधा प्रोनाउन इसका लिख रहे हैं, नाउन का यूज न करके प्रोनाउन के। तो सम आर वीक एट इंग्लिश, कुछ जो है वो, अर्थात कुछ विद्यार्थी जो है इंग्लिश में कमजोर हैं। तो यहां पर सम एक प्रोनाउन के रूप में इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट के रूप में यहां पर किया गया है, तो एक ये प्रोनाउन है। देयर आर नॉट एनी गर्ल्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में कोई लड़कियां नहीं है। इस कक्षा में कोई लड़कियां नहीं है। तो फिर प्रश्न बनाया गया आर देयर एनी, इस कक्षा में कोई लड़कियां नहीं है। फिर पूछा जा रहा है आर देयर एनी, कोई लड़की है इन योर का मतलब योर क्लास। तो आर देयर एनी का मतलब एनी गर्ल, तो सीधा यहां गर्ल के लिए एनी लिखा कि कोई लड़की है, अर्थात कोई, एनी अर्थात गर्ल के लिए है। आर देयर एनी, क्या कोई है इन योर्स अर्थात योर क्लास। तो यहां एनी किसके लिए? गर्ल के लिए। तो ये गर्ल का यहां पर प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया। तो यहां पर देखिए सब यहां पर एक प्रोनाउन के रूप में, यहां एनी एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस तरह से मैंने ये सम और एनी का प्रयोग बताया, एक डिटरमाइनर एडजेक्टिव के रूप में, और इधर मैंने जो बताया वो थोड़ा प्रोनाउन के रूप में बताया। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको शीघ्र मिले। और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए।
अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।